नमस्कार दोस्तों। आज जिस कहानी से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ वह कहानी एक लकड़हारे की है। लकड़हारा बहुत ही परेशान था, गरीबी से जूझ रहा था, खाने के साधन नहीं थे, उसका परिवार कई दिनों से भूखा था। वो रोजाना की तरह एक बार फिर अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और चल देता है जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए। जंगल में जब वो पहुंचता है तो उसे कोई ऐसा पेड़ नहीं दिखता जो सूखा हो और जिसे काटा जा सके, जिसे आसानी से बेचा जा सके। तो बहुत घूमने के बाद, जंगल में सुबह से शाम तक घूमने के बाद एक पेड़ उसको दिखता है जो कुएं के पास होता है। जब वो तो उसे थोड़ी सी उम्मीद जाग जाती है कि चलो अब मैं कुछ लकड़ियाँ लेके जा पाऊँगा अपने घर और उसको बेच करके अपने परिवार के लोगों को कुछ खाने की व्यवस्था कर पाऊँगा। जब वो पेड़ पर चढ़ता है तो चढ़ के पेड़ पर लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है। लकड़ी काटते काटते उसके हाथ से अचानक जो कुल्हाड़ी है वो कुएं में गिर जाती है, जिसके कारण वो बहुत निराश, हताश, परेशान हो जाता है और पेड़ से नीचे उतरकर बहुत ही दुखी परेशान मुद्रा में बैठकर सर को पीटने लगता है कि हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हुई है जो मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो बहुत देर, क्योंकि उसे तैरना आता नहीं था, कुएं में उतर नहीं सकता था, तो वो अपनी किस्मत को कोसने लगता है। तभी उस कुएं में एक ईश्वरीय शक्ति जो वहाँ उस कुएं में निवास करती थी, उसका रुदन देखकर, उसका दुख देखकर, उसकी परेशानियाँ को सुन करके बाहर आते हैं और वो कहते हैं, हे वत्स, तुम्हारी कुल्हाड़ी इसमें गिर गई है। तो कहते हैं, हाँ प्रभु, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई। लकड़हारा बड़ा दुखी स्वर में कहता है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल के दे सकता हूँ। तो वो कहता है, प्रभु, ये बड़ा ही मेरे ऊपर बहुत आपका उपकार होगा अगर आप कुल्हाड़ी ला के दे देते हैं। तो जो ईश्वरीय शक्ति थी, जो देवता थे उस कुएं के, वो अंदर जाते हैं और जो कुल्हाड़ी लेके आते हैं वो कुल्हाड़ी होती है सोने की, और वो उसे दिखाते हैं कि हे लकड़हारे, ये कुल्हाड़ी है तुम्हारी। तो लकड़हारा कहता है, प्रभु, मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी है, ये मेरी नहीं है, ये तो सोने की लग रही है, ये मेरी नहीं है। तो वो देवता कहते हैं कि ठीक है, मैं फिर से जाता हूँ और देखता हूँ। वो पुनः कुएं में जाते हैं और जब वापस आते हैं तो उनके हाथ में चांदी की जो कुल्हाड़ी होती है। तो फिर पूछते हैं, हे लकड़हारे, क्या ये वाली कुल्हाड़ी तुम्हारी है? तो लकड़हारा फिर दुखी मन से कहता है कि प्रभु, ये भी कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो सादा है, जिसमें लकड़ी का बैक लगा हुआ है, लोहे की बनी हुई है, ये तो चांदी की है जो मेरी नहीं है। वो देवता एक बार पुनः उसमें कुएं में जाते हैं और अब तीसरी बार वो उस लकड़हारे की लोहे की कुल्हाड़ी को लेकर आते हैं। तो लकड़हारे की आंखें चमक जाती हैं और खुश होकर कहता है, हाँ प्रभु, ये कुल्हाड़ी मेरी है। तो उसका ये उस लकड़हारे का ये सरल व्यक्तित्व देखकर देवता खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि लकड़हारे, तुम चाहते तो सोने की, चांदी की एक कुल्हाड़ी लेकर अपनी गरीबी दूर कर सकते थे, तुमने क्यों नहीं ली? तो लकड़हारा कहता है कि प्रभु, जो मेरा है मैं उसकी वही तो लूँगा, तो मुझे तो बस मेरी कुल्हाड़ी मिल जाए जिससे मैं पेड़ काट सकूँ, अपने परिवार का लालन पालन कर सकूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो तो नहीं चाहिए जो मेरा है ही नहीं। तो बस मेरी आप ये लोहे वाली कुल्हाड़ी दे दीजिए। उसके इस व्यवहार से, उसके इस लोभ से कोसों दूर एक ऐसा व्यक्तित्व देखकर प्रभु खुश हो जाते हैं
और उससे कहते हैं कि मैं ये तीनों कुल्हाड़ी तुम्हें देता हूँ, तुम इतने अच्छे व्यक्ति हो तो मैं उससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें तीनों कुल्हाड़ी देता हूँ। लकड़हारा फिर भी मना करता है कि प्रभु मेरी कुल्हाड़ी तो ये लोहे वाली है, सिर्फ इसे दे दीजिए। लेकिन ईश्वर क्योंकि उनसे प्रसन्न थे तो वो कहते हैं कि आप तीनों कुल्हाड़ी रखिए, ये मेरी तरफ से उपहार है आपके लिए। तो वो खुशी खुशी वो उपहार ग्रहण करता है तीनों कुल्हाड़ियों को। फिर उसके बाद पेड़ काटता है, बाज़ार में जाके पेड़ की जो लकड़ियाँ हैं उन्हें बेचता है और खाने पीने का सामान लेकर घर पहुंचता है। उसके बाद उसका पूरा परिवार जो कि कई दिन से भूखा था भरपेट खाना खाता है और ईश्वर का गुणगान करते हुए, ईश्वर का धन्यवाद देते हुए वो सोते हैं। तो इसका कहानी का जो मतलब है वो ये है कि जो अपना है, अगर आप उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए काम करेंगे, या अपनी किस्मत के हिसाब से, आप अपने कर्मों के हिसाब से अगर उचित दिशा में, सही दिशा में अगर आप चलेंगे, लालच नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं की कल्पना नहीं करेंगे, अपने मन में नुकसान का भाव नहीं लाएंगे, तो ईश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। सत्संग जी प्यार से कहना